क्या हमारे आसपास ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते? ये एक सवाल है ना, जो हमेशा से हमारे दिमाग में घूमता रहा है। आज हम इसी सवाल के अंदर थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं। देखेंगे कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली कहानियां और एक थ्योरी जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। जरा सोचिए, कोई आपसे कहे पिछले जन्म में तुम दोनों डाइने थीं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये बस एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जो वाकई में विश्वास की हर सीमा को तोड़ देती है। अक्सर ऐसा कहा जाता है, और ये बड़ी अजीब बात है, कि जो लोग इन सब चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, जो सबसे बड़े स्केप्टिक होते हैं, सबसे अजीबो-गरीब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस उन्हीं को होते हैं। और यही बात हमारी आज की कहानियों की नींव रखती है। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो लॉजिक और प्रूफ की दुनिया में जीते थे, जब तक कि उनका सामना किसी ऐसी चीज से नहीं हुआ जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था। तो चलिए हमारी पहली केस स्टडी देखते हैं। ये कहानी है एक अफसर की, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी कानून, व्यवस्था और तर्क पर टिकी थी, और फिर उसका सामना होता है किसी ऐसी चीज से जो इन सबके परे थी। तो कहानी शुरू होती है एक यंग, बहुत ही ईमानदार डीएसपी से, और वो बेहद स्केप्टिकल था, मतलब हर चीज में सवाल उठाने वाला। उसकी पोस्टिंग होती है ओडिशा के एक ग्रामीण जिले में, और वहां पहुंचते ही उसे एक लोकल अफवाह सुनने को मिलती है। एक ऐसा हाईवे है जो हॉन्टेड है। लोग कहते हैं कि वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है जिस पर रात को एक सफेद साड़ी पहनी औरत उल्टी लटकती है, और माना जाता है कि उस इलाके में जो 21 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं वो उसी की वजह से हुए हैं। अब जाहिर है डीएसपी के लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास था, बकवास था। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। डीएसपी का दिमाग क्या कह रहा था कि ये पूरी कहानी किसी न किसी अवैध काम, किसी बड़े गोरख धंधे को छिपाने के लिए बनाई गई है, और उसने ठान लिया कि वो इस बड़े खेल का पर्दाफाश करके रहेगा। लेकिन उसके जो सीनियर थे उन्होंने उसे वार्न किया। उन्होंने कहा, उस जगह से दूर रहो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ना तो समझा सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तरफ था लॉजिक और दूसरी तरफ थी एक अजीब सी चेतावनी। तो फिर क्या हुआ? उस डीएसपी ने जाहिर है सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, अपनी मोटरसाइकिल उठाई और देर रात उस पेड़ की तरफ निकल पड़ा जांच करने के लिए। वहां पहुंचकर उसे क्या मिलता है? पेड़ की एक टहनी से लटकता हुआ बस एक सफेद शॉल। वो गांव वालों के डर पर खूब हंसा, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। जब वो वापस लौट रहा था तो अचानक उसकी बाइक बहुत भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। और जब उसने अपने साइड मिरर में देखा तो उसे वही शॉल पहने सफेद आंखों वाली एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। नतीजा, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो 3 दिन बाद सीधे अस्पताल में जागा। उसका जो विश्वास था, उसका जो लॉजिक था, वो सब चकनाचूर हो चुका था। तो ये तो थी पहली कहानी। अब हम एक दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं जो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ एक रात के एनकाउंटर की कहानी नहीं है। ये कहानी है विरासत की, भविष्य देखने की, और ऐसी ताकतों की जो शायद एक जन्म से दूसरे जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी है 2 जुड़वां बहनों, भावना और संभावना की। इनके साथ बचपन से ही अजीब चीजें हो रही थीं। पहला, उन्हें बार बार सपने आते थे कि वो दोनों डायने हैं। दूसरा, एक बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम जैसी खुशबू हमेशा उनके साथ रहती थी, यहां तक कि धुले हुए कपड़ों से भी वो खुशबू नहीं जाती थी। फिर एक बहन को भविष्य दिखने लगा। एक बार तो उसने अपनी दूसरी बहन को चट्टान से गिरने से ठीक पहले बचा लिया, क्योंकि उसे वो घटना पहले ही दिख गई थी। और फिर चीजें और भी डरावनी होने लगीं। जब वो सुबह उठतीं तो उनके शरीर पर अजीब निशान होते थे, और हद तो तब हो गई जब रात में उनका बिस्तर ये कहानी है 2 जुड़वां बहनों, भावना और संभावना की। इनके साथ बचपन से ही अजीब चीजें हो रही थीं। पहला, उन्हें बार बार सपने आते थे कि वो दोनों डायने हैं। दूसरा, एक बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम जैसी खुशबू हमेशा उनके साथ रहती थी, यहां तक कि धुले हुए कपड़ों से भी वो खुशबू नहीं जाती थी। फिर एक बहन को भविष्य दिखने लगा। एक बार तो उसने अपनी दूसरी बहन को चट्टान से गिरने से ठीक पहले बचा लिया, क्योंकि उसे वो घटना पहले ही दिख गई थी। और फिर चीजें और भी डरावनी होने लगीं। जब वो सुबह उठती तो उनके शरीर पर अजीब निशान होते थे, और हद तो तब हो गई जब रात में उनका बिस्तर। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्या रहा था? इन डरावनी और लगातार बढ़ती जा रही घटनाओं की जड़ क्या थी? इसका सोर्स क्या था? और इसका जवाब
उन्हें एक ऐसी जगह से मिला जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है कुंभ मेले में। उनकी फैमिली उन्हें वहां ले जाती है और वहीं भीड़ में एक अघोरी साधु उन्हें रोकते हैं और वो उनके अतीत का एक ऐसा राज खोलते हैं जिसने उन दोनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस अघोरी ने उन दोनों से कहा, तुम काली ताकतों के एक खानदान से हो और उस काले साम्राज्य की रानी तुम थीं। सोचिए, ये सुनना कैसा रहा होगा। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, ये उनकी अपनी पहचान, उनके पिछले जन्म का सच था। और उस साधु ने सिर्फ इतना ही नहीं बताया, उन्होंने कुछ चेतावनियां भी दी। उन्होंने कहा कि वो दोनों अपने पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मों की वजह से इंसान बनी हैं, लेकिन जो काली शक्तियां हैं वो असल में उनके सेवक हैं जो उनसे वापस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और इस जिंदगी में उन्हें एक बहुत खास मकसद पूरा करना है। लेकिन सबसे अजीब बात, उन्हें मंदिरों में जाने या किसी भी भगवान की पूजा करने से मना कर दिया गया। उनकी सुरक्षा उन्हीं काली शक्तियों से जुड़ा एक खास धागा करेगा और कुछ नहीं। तो ये कहानियां सच कहूं तो अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन क्या इनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? चलिए अब एक थ्योरी पर नजर डालते हैं जो इन अनुभवों को एक अलग, आप कह सकते हैं एक साइंटिफिक एंगल से समझाने की कोशिश करती है। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जिन्हें हम भूत या कोई और शक्ति समझते हैं वो असल में अलग अलग तरह की एनर्जी हो सकती है, ऊर्जा के रूप। और इन एनर्जीज के साथ हमारा जो कांटेक्ट होता है वो एक खास साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड हो सकता है। और वो प्रिंसिपल है रेजोनेंस, यानी अनुनाद। देखिए, साइंस में इसका एक सीधा सा मतलब है, हर चीज, हर एनर्जी एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो उनका असर बढ़ जाता है, एक दूसरे पर वो असर डाल सकती हैं। जैसे एक ओपेरा सिंगर की आवाज से कांच का ग्लास टूट जाता है, वो रेजोनेंस का ही एक उदाहरण है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एफएम रेडियो। सोचिए, हमारे चारों तरफ हवा में सैकड़ों रेडियो स्टेशन की तरंगें हैं, लेकिन हमें गाना तभी सुनाई देता है जब हम अपने रेडियो को एक खास फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं, जैसे 92.7 एफएम, ना 92.5 पर, ना 13.3 पर। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये थ्योरी कहती है कि हमारी अपनी एनर्जी भी एक रेडियो रिसीवर की तरह है, और अगर किसी इंसान की फ्रीक्वेंसी किसी दूसरी एंटिटी या एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो एक कनेक्शन बन जाता है और तभी वो अनुभव होता है। और ये थ्योरी एक बहुत बड़ी बात समझाती है, वो ये कि ये अनुभव सबके साथ क्यों नहीं होते, ये पर्सन स्पेसिफिक क्यों हैं। क्यों सिर्फ उस डीएसपी को वो चेहरा दिखा और किसी को नहीं? क्यों सिर्फ उन बहनों के साथ ही वो सब हो रहा था? शायद उनकी अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी ही कुछ ऐसी थी जो दूसरी एनर्जीज के साथ ट्यून इन कर रही थी। तो इन सब कहानियों और इस थियरी के बाद हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। तो एक तरफ है एक डीएसपी का टूट चुका विश्वास, दूसरी तरफ है जुड़वा बहनों की एक अजीब किस्मत, और इन सब को समझाने की कोशिश करती एक फ्रीक्वेंसी की थियरी। क्या ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमारी आज की समझ, हमारी साइंस की पहुंच से बस बहुत दूर हैं? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।